हेलो मेरे सभी प्यारे बच्चों। आज आप सभी लोगों के लिए लेके आया हूँ मैं शॉर्ट हैंड का अध्याय एक। आप सभी लोगों को मैंने बोला था कि हम शॉर्ट हैंड स्टेनो भी स्टार्ट करेंगे। ठीक है, अभी मैं आप लोगों के लिए रिकॉर्डेड वीडियो लेके आया हूँ क्योंकि लाइव क्लास के लिए अभी मेरे पास टाइम सूटेबल नहीं हो पा रहा है। ठीक है ना, तो हम रिकॉर्डेड वीडियो में सीखेंगे आज से कुछ ऐसी चीज़ें जिन चीज़ों के अंदर हमें जानना जिनको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उन छोटी छोटी चीज़ों की वजह से हमारा क्या होता है, शॉर्ट हैंड में हमारी डिक्टेशन ऊपर यानी हाई लेवल पर नहीं जा पाती है। कुछ बच्चे एक ही स्पीड पर सीमित रह जाते हैं, है ना। तो आज हम उसी एक लेवल को आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, जो जिसमें कि आज से हमारा अध्याय एक है। धीरे धीरे मैं सारे अध्याय आप लोगों को पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अध्याय एक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे? ठीक है, अध्याय एक के अंदर हम क्या पढ़ेंगे वो मैं आज को आपको पूरी क्लास में समझाऊंगा। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का शॉर्ट हैंड का अध्याय एक। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी बच्चे जिन बच्चों की स्पीड हमारी 60 की आ रही है, ठीक है, कितनी आ रही है? 60 की। ठीक है, पर 60 की प्रॉपर स्पीड अगर आ रही है तो हम आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। अगर हमारी स्पीड 60 की प्रॉपर नहीं आ रही है और हमारे कुछ वर्ड्स उसमें छूट रहे हैं या कुछ वर्ड्स हम पढ़ नहीं पा रहे हैं, ठीक है ना, तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कि हमें डिक्टेशन लिखने के बाद, जैसे हम डिक्टेशन लिखते तो हैं बेटा, पर हम उसको रीड नहीं कर पाते हैं, यानी उसको पढ़ नहीं पाते हैं। अगर हम डिक्टेशन नहीं पढ़ पाएंगे, है ना, अगर हम डिक्टेशन को नहीं पढ़ पाएंगे तो फिर हम टाइप कैसे करेंगे? देखिए ना, हमें तो अपनी डिक्टेशन को कन्वर्ट करना है हिंदी में, शॉर्ट हैंड को हमें ट्रांसलेट करना है हिंदी में टाइप करके, और जितनी जल्दी आप पढ़ना सीखेंगे उतनी जल्दी आप टाइपिंग कर सकते हैं। कुछ बच्चों का मैंने देखा है उनकी 40+ टाइपिंग आती है, ठीक है ना, पर 40+ टाइपिंग आने के बाद भी वो डिक्टेशन को 400 वर्ड्स की डिक्टेशन को बहुत ज़्यादा समय ले लेते हैं उसको टाइप करने में। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि हम क्या करते हैं, हम उसको रीड करने में थोड़ा हमें मुश्किल होती है। तो आज की क्लास में मैं आप सभी को यही बताऊंगा। ठीक है, तो देखिए क्या करना है हमें। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमें पढ़ने के लिए सबसे पहले, जैसे कि देखिए आपके सामने मैं एक डिक्टेशन लिख देता हूं। ठीक है, ये हमारी डिक्टेशन है। अध्यक्ष महोदय, ठीक है बेटा, देखिए अब आप लोगों के सामने एक मैंने डिक्टेशन लिख दी है। ठीक है, अब आप लोगों को क्या करना है कि सबसे पहले तो अपनी आउटलाइन बहुत अच्छी करनी है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, अपनी आउटलाइन बहुत बेटर करनी है। ठीक है, देखिए बेटा, अगर आप लोग मेरी इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो यकीनन, मैं आज दावे के साथ कह सकता हूँ, यकीनन आपकी स्पीड में इंक्रीज होगा, पर आपको जो मैं बता रहा हूँ वो फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर फॉलो करेंगे तो आपकी स्पीड 110% बढ़ जाएगी। ठीक है, और वो आप खुद अपने आप में इम्प्रूवमेंट देख सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हमें अपनी आउटलाइन बहुत अच्छी करनी है। ठीक है, आउटलाइन अच्छी करने के लिए क्या करना है, हमें जब तक हमारा जो पहला शब्द है, हमारा जो पहला शब्द होता है, जैसे कि हमने अध्यक्ष बनाया, महोदय बनाया, अब अध्यक्ष महोदय जब तक हम कंप्लीट नहीं कर लेंगे हमारी पेंसिल
नहीं उठनी चाहिए। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि उनने वर्ड बनाया फिर उठा लिया, फिर वर्ड बनाया फिर उठा लिया, फिर वर्ड बनाया फिर उठा लिया, तो ऐसा हमें नहीं करना है। जब तक हम दूसरा शब्द सुन नहीं लेते या पहला शब्द समाप्त नहीं कर देते, हमें दूसरे शब्द की तरफ नहीं जाना है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमें अपनी आउटलाइन अच्छी करनी है। आउटलाइन अच्छी करने के बाद पढ़ने का तरीका ध्यान रखना है। तो पढ़ने का तरीका क्या करना है, आपको अपनी कॉपी के ऊपर पेंसिल रखनी है इस टाइप से, और पेंसिल के साथ में आपको इस टाइप से बनाते चलना है और पढ़ते चलना है। जैसे कि अध्यक्ष महोदय और मैं, फिर आपको एक बात बतलाना चाहता हूँ कि, ठीक है, इस टाइप से आपको क्या करना है, इस टाइप से। और वह यह है कि उसने उसको जो एक पैसा दिया वह बहुत बड़ी बात नहीं हो सकती और ना बाद में बुरी बात होती। ठीक है बेटा, तो हमें क्या करना है बच्चा, हमें अपनी आउटलाइन के ऊपर अपनी पेंसिल को दोबारा से चलाना है उसके साथ में, लेकिन मैंने अभी चलाकर दिखा दिया आपको, उसके ऊपर बस है ना चलाना है उस टाइप से, उसमें लिखना नहीं है। ठीक है, लेकिन पढ़ते टाइम इतना ध्यान देना है कि हमने आउटलाइन बनाई क्या है, हमने वो शब्द क्या बनाया है। देखिए ये बहुत सिंपल सी हमारे जो ओपी शुक्ला की स्टार्टिंग की पहली डिक्टेशन है, तो इसको शायद कई बच्चे मतलब रट भी गए हैं, कई बच्चों को मतलब मुंह जबानी भी याद हो गई है। लेकिन एक बात आप ध्यान रखिएगा, आपकी जो बुक्स हैं उसमें देखिए आपको केवल कुछ ही जो ऐसे शब्द हैं जो आपको प्रैक्टिस करने होते हैं, बाकी जो आपके शब्द होते हैं वो क्या होते हैं, रिपीट होते जाते हैं। ठीक है ना, हर डिक्टेशन के अंदर वो शब्द आपके रिपीट होते जाते हैं। ठीक है, अब जब शब्द रिपीट हो रहे हैं तो उन शब्दों को रिपीट होते टाइम आप दोबारा से उनका रिवीजन कर सकते हैं, कर सकते हैं बिल्कुल, है ना। जब आपके शब्द रिपीट हो रहे हैं तो आप उनको आराम से रिवीजन कर सकते हैं। ठीक है ना, तो हम जैसे इसको पढ़ रहे हैं, ठीक है, पढ़ने के बाद अब पढ़ते टाइम पहले जब आपने डिक्टेशन को कंप्लीट कर लिया है तो उसको हमें क्या करना है, 5 मिनट रीड करना है। फिर आपको अपने सिस्टम पर जाकर, कंप्यूटर सिस्टम, लैपटॉप या जहाँ भी आप टाइप करते हैं वहाँ पर जाकर फिर आपको टाइप करना है। ठीक है ना, टाइप आप पढ़ने से पहले करने लगेंगे तो फिर आपको और कन्फ्यूज़न होगा, इसलिए एक बार अपनी डिक्टेशन को रीड कर लें, जिसमें कोई गलतियां हो या आपने कुछ छूटा हो उसको सेंटेंस मिलाने की कोशिश करें। देखिए शॉर्ट हैंड की जो डिक्टेशंस होती हैं वो ज़्यादातर अपने क्या होते हैं, है ना, एक गद्यांश भी होते हैं जो हाई लेवल पे आते हैं। ठीक है, आईटीआई में डिक्टेशन अलग आती है, हाई कोर्ट में डिक्टेशन अलग आती है, लेकिन सेंटेंस मिलाना अगर आपको आ गया तो आपकी अगर कुछ शब्द छूटे भी हैं तो आप डिक्टेशन प्रॉपर पढ़ सकेंगे और उसको टाइप कर सकेंगे। ठीक है ना, तो आपको क्या है, प्रॉपर सेंटेंस मिलाना सीखना आना चाहिए। अब सेंटेंस मिलाना आप कैसे सीखेंगे वो मैं बता देता हूं। जब आप अपनी पहली डिक्टेशन का प्रारंभ करते हैं वहीं से आपको अपनी पढ़ने की जो क्षमता है उसको बढ़ाना होगा। वो कैसे बढ़ाएंगे, आपको अपने एक दिन के अंदर, हमारे एक दिन के अंदर हमें कम से कम आपको 5 से 6 बार डिक्टेशन को रीड करना है। ठीक है, 5 से 6 बार डिक्टेशन को रीड करना है। बेटा मैंने आपको अभी भी अपनी वीडियो में पहले भी बोला है, इस बार भी बोल रहा हूँ। देखिए अगर आपको ये वीडियो पूरी देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है, पूरी देख रहे हैं तो 100% आपकी स्पीड भी बढ़ेगी और आपको पढ़ने का तरीका भी आ जाएगा। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप बिल्कुल ध्यान रखिएगा। तो हमें क्या करना है कि हमें दिन के अंदर अपने 5 से 6 बार डिक्टेशन को रीड करना है। भले ही आप रीड कर लें और टाइप भले ही आप 2 बार कर लें, उससे कोई इशू नहीं है, पर रीड करना आपको ज़्यादा से ज़्यादा है। ठीक है बेटा, तो आपको क्या करना है, 5 से 6 बार इसको रीड करना है। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं, ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गई। हमारा पहला स्टेप क्या है, हमें पढ़ने का तरीका सही आना चाहिए कि हमें कैसे पढ़ना है, उसके बाद हमें कितनी बार पढ़ना है ये भी हमारा तरीका आ जाना चाहिए। ठीक है, अब कुछ बच्चे के मेरे पास कमेंट्स आए थे और कुछ बच्चे बोल रहे हैं जो ऑफलाइन पढ़ते हैं,
वो सर स्पीड में पढ़ना नहीं आता, ठीक है, स्पीड में सर पढ़ नहीं पाते हैं, जल्दी जल्दी पढ़ नहीं पाते हैं। तो देखिए बेटा, अभ्यास प्रतिदिन आपको सर्वोत्तम और सर्वोपरि बना सकता है, ठीक है ना। अगर आप प्रतिदिन अपने अभ्यास को कायम रखेंगे, उसको प्रतिदिन सुचारू रूप से चालू रखेंगे, तो आपको 110% अच्छी तरीके से पढ़ने में आ जाएगा। देखिए इसमें मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको शॉर्ट हैंड के अंदर ही ये करना है। देखिए आप कोई भी बच्चे, जैसे बहुत सारे बच्चे हैं जो अपना एसएससी लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जो कोर्ट के लेवल की तैयारी कर रहे हैं, जो अपने सूबेदार की तैयारी कर रहे हैं, पर जिनका सपना स्टेनोग्राफर बनने का है, तो उन्हें अपने प्रतिदिन अभ्यास को जारी रखना पड़ेगा। मैं आप सभी लोगों को बता दूं, मेरे 3 से 4 साल पुराने जो भी बच्चे हैं वो अभी भी अपनी स्टेनो को जारी रखे हुए हैं। वो 1 घंटा अभी भी अपने स्टेनो को देते हैं जिनकी स्पीड 100+ थी, ठीक है ना बेटा। क्योंकि क्या होता है, हमें मेंस निकालना है, और हमारा मेंस क्या होता है, हमारा स्टेनो स्किल टेस्ट, ठीक है। कुछ बच्चे प्री निकाल लेते हैं पर वो मेंस में डाउन हो जाते हैं, है ना। लेकिन कुछ प्री नहीं निकाल पाते हैं और फिर उनका, है ना, मनोबल डाउन हो जाता है, गिर जाता है। वो सोचते हैं यार कि अब हम इस चीज़ को छोड़ के किसी और फील्ड में चले जाएं। पर मैं उन सभी बच्चों को ये चीज़ बताना चाहूँगा कि बेटा, आपको अगर बहुत अच्छी जॉब चाहिए, अच्छे विभाग में चाहिए, और सुकून की एक जो नौकरी होती है वो सरकारी नौकरी होती है, और सरकारी नौकरी का जो सपना देख रहा है, उसको सपना पूरा करने के लिए कुछ ना कुछ तो अपना, है ना, त्याग करना पड़ेगा। और त्याग करना है तो उसके लिए हमें क्या करना है, प्रतिदिन अभ्यास करना है, ठीक है ना। आप केवल और केवल प्रतिदिन अभ्यास ज़रूर करें। आज की जो क्लास है मैं उसमें आपको ज़्यादा नहीं बताऊंगा, पर इतना ज़रूर बता के जाऊंगा, जो अगली आने वाली जो मेरी क्लास होगी उसमें आपको बहुत अच्छा लगेगा, मज़ा आएगा। पर आज की क्लास आप पूरी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इसमें कुछ इम्पोर्टेंट्स मैं आपको, जो शॉर्ट हैंड की चीज़ें होती हैं वो मैं आपको ज़रूर बताऊंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए कुछ बच्चे क्या करते हैं, जैसे कि ये हमारी शॉर्ट हैंड की नोटबुक है, ठीक है ना, ये हमारी स्टेनो की नोटबुक है। सभी बच्चों को पता है हमारी नोटबुक ऐसे ही होती है, ठीक है। देखिए कुछ बच्चे, देखिए मैं अलग अलग आउटलाइन आप लोगों के सामने बनाकर दिखाता हूँ, ठीक है, अलग अलग आउटलाइन, अलग अलग, ठीक है। तो आप लोग पहले देख लीजिए। देखिए ठीक है, इसके बाद देखिए दूसरी, ठीक है बेटा। अब देखिए आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि हमें, जब हम डिक्टेशन लिखते हैं तो हमें 2 बातों का सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है। कौन सा? एक तो हमें शब्दों को मिलाकर लिखना है, ठीक है। शब्दों को जितना आप चाहेंगे मिलाकर अगर लिखेंगे ना, तो उनमें क्या होगा कि आपके जितने भी वर्ड्स हैं, आपके जितने भी वर्ड्स हैं वो एक तो मिलकर बनेंगे, और मिलने के बाद आप उनको कम समय में छोटी जगह में आराम से बना सकते हैं, और फिर आपकी जो गति है वो बढ़ेगी, ठीक है। जैसे कि देखिए अब एक ये शब्द है, ये क्या बनाया हुआ है मैंने, बहुत बड़ी बात। अब इस बहुत बड़ी बात को, बहुत, फिर बड़ी, फिर बात, देखिए ये 3 शब्द हैं, ये 3 शब्द मैंने अलग अलग बनाए हैं, ठीक है। अब ये 3 शब्द मैंने अलग अलग बनाए हैं, पर यहाँ पर मैंने वो 3 शब्द क्या करे हैं, एक साथ बना दिए हैं। क्या करा है, उन 3 शब्दों का मैंने एक साथ बना दिया है बच्चा, ठीक है। अब एक साथ बनाने के लिए देखिए स्पीड हमारी यहाँ पर बढ़ेगी, इंक्रीज होगी, और यहाँ पर हमारी स्पीड डाउन हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि हम उन्हीं शब्दों को
अलग अलग बना रहे हैं। अब आप लोगों के मन में जो सवाल है वो मैं बता देता हूँ कि इस नियम को हमें कैसे लागू करना है। तो एक शॉर्ट हैंड के अंदर एक नियम होता है, स्टेनो के अंदर एक रूल होता है कि जिसमें हम क्या सीखते हैं, शब्द चिन्ह मिलाने का, शब्द चिन्ह शब्द मिलाने का एक नियम होता है। उस नियम को अगर आप सभी ने बहुत अच्छे से कर लिया तो फिर आपकी जो शब्द मिलाने की जो क्षमता है वो बढ़ जाएगी, ठीक है ना। स्पीड भी बढ़ेगी आपकी और शब्द भी आपके बढ़ जाएंगे। उस नियम को मैं बता देता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको उस नियम को करके बता देता हूँ। शायद कुछ बच्चों का नहीं हुआ होगा या कुछ बच्चे हो तो गया होगा पर उसको रिवीजन उन लोगों ने नहीं किया होगा। तो हम इसको कर लेते हैं अभी। देखिए शब्द क्या हमें क्या करना है, शब्द, ठीक है, को मिलाना है, ठीक है, ठीक है, शब्द मिलाने का नियम। अब ये शब्द मिलाने का जो नियम होता है, ठीक है, तो जो शब्द मिलाने का नियम होता है हमारा, उसमें क्या करते हैं, देखिए एक सिंपल सा वर्ड दे रहा हूं, जैसे कि देखिए एक तो मैंने ये वर्ड बनाया निवेदन करना चाहता, फिर हूं, फिर की। अब देखिए कितना बड़ा वर्ड है, 1 2 3 4 5, 5 शब्द हैं इसके अंदर, ठीक है। अब 5 शब्दों को हमें एक साथ मिलाकर लिखना है। कैसे लिखेंगे, शब्दों को मिलाने वाला जो नियम है ना वो हमें ये बताता है कि बेटा आपको क्या करना है कि सबसे पहला जो अपना शब्द है या फिर हमारा शब्द चिन्ह है उसको हमें उसी के स्थान पर बनाना है। अब देखिए इसको मैं मिलाकर कैसे बनाऊंगा, देखिए निवेदन, अब इसमें से हमें ना का क्या करना है, लोप करना है, ठीक है। मैंने पेंसिल उठा ली है क्योंकि बेटा आप लोगों को मैं बता रहा हूँ पेंसिल नहीं उठाना बिल्कुल भी, ठीक है। निवेदन करना और चाहते का एक सब चिन्ह है, फिर हूँ और फिर की। तो देखिए बेटा ये पूरा एक इतना बड़ा शब्द जो है हमारा, वो हमारा इतने छोटे से है ना एक शब्द के अंदर आ गया। तो आप लोग भी इस चीज को समझ रहे होंगे कि सर हम जब शब्दों को मिलाकर लिखेंगे तो सच में हमारी स्पीड इंक्रीज होगी, है ना, स्पीड हमारी इंक्रीज होगी और हम पढ़ भी सकेंगे उसको, ठीक है ना। क्योंकि हमें पढ़ने के लिए हमारी स्पीड में लिखना भी जरूरी है। हम शब्दों को पढ़ तो तब पाएंगे ना, देखिए सिंपल हम पढ़ लेंगे, ठीक है, लेकिन जब सिंपल हम रिवीजन करते रहेंगे बार 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 तो उस रिवीजन में ही हमारी स्पीड कब बढ़ जाएगी आप लोगों को पता नहीं चलेगा बेटा। अगर आप प्रतिदिन अभ्यास कर रहे हैं, कंटिन्यू उसको रख रहे हैं। शॉर्ट हैंड देखिए कंटिन्यू रखने वाली चीज़ है। अगर आप गैप करते हैं, आप अपनी मर्जी से पढ़ते हैं तो बिल्कुल भी आपका शॉर्ट हैंड में इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाएगा। तो बच्चों हाँ कंटिन्यू करते हैं, थोड़ा कॉल आ गया था मेरा। तो बेटा क्या करना है, हमें शब्दों को मिलाने के लिए हमें क्या करना है, इस टाइप से अपना नियम
यूज़ करना। अब देखिए आपके सामने कोई सब चिन्ह आ जाता है, जैसे कि हमारा एक सब चिन्ह आ गया दे, फिर दिया, फिर है। अब हमारे ये 3 सब चिन्ह हैं बेटा, तीनों सब चिन्ह अलग अलग डिफरेंट जगह पे बन रहे हैं, ठीक है। अब डिफरेंट जगह पर जब सब चिन्ह बन रहे हैं तो हमें इनको एक साथ बनाना है। तो देखिए दे, सॉरी, दे, दिया, है, ठीक है बेटा। देखिए हमारा जो दे का सब चिन्ह है वो लाइन पर बनता है, दिया हमारा उसके नीचे जाता है, और फिर है हमने उसके साथ में जोड़ दिया। तो क्या करना है हमें, जो हमारा पहला शब्द चिन्ह है, हमारा जो पहला शब्द चिन्ह है उसको हमें केवल उसी के स्थान पर रखना है और दूसरा सब चिन्ह उससे मिलाकर लिखा जा देगा, ठीक है। एक तो आपकी आउटलाइन अच्छी करने का नियम ये है, इसको बहुत अच्छे से कर लेना, ठीक है। आपकी आउटलाइन बेटर से भी बेटर हो जाएगी, जिनको हम वाक्यांश भी कहते हैं, ठीक है। अगर आपको अपने वाक्यांश अच्छे करने हैं तो इस नियम को अच्छे फॉलो करें, और वाक्यांश जो भी आपके पास हैं उन सभी की अच्छे से प्रैक्टिस कर लें कि जो डिक्टेशन में आते हैं, ठीक है ना। और जो आप लोगों को नहीं आ रहे हैं मैं उसकी PDF अपनी लिंक में, ठीक है, डिस्क्रिप्शन लिंक में डाल दूंगा, तो आप लोग वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत अच्छे वाक्यांश हैं जो डिक्टेशंस में हमेशा आते हैं, ठीक है। तो बेटा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम, ये चीज़ समझ में आ गई होगी आप सभी को। देखिए बेटा मैं आप लोगों को बिल्कुल आराम से स्लो स्लो पढ़ाऊंगा, कोई जल्दी मुझे नहीं है, मैं चाहता हूँ आप लोगों को भी नहीं होना चाहिए। देखिए बेटा मेरी नज़र में मुझे अभी तक पढ़ाते हुए 12 यानी 12 वर्ष का समय हो चुका है, और 12 वर्ष के अंदर मैंने एक चीज़ सीखी है कि बेटा कई सारे बच्चों की स्पीड ना, आप सच में विश्वास नहीं मानेंगे, 60 और 80 के बीच में रह जाती है, ठीक है। 60 और 80 WPM के बीच में रह जाती है। आप उस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिएगा बेटा, है ना। तो हमें इस स्पीड में नहीं रुकना है, हमें क्या करना है, हमें करना है 100 प्लस यानी 120 स्पीड तक हमें जाना है, और 120 प्लस 140 की स्पीड पे हमें जाना है, ठीक है। तो आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिएगा बेटा कि हमें यहाँ पर नहीं रुकना है, हमें क्या करना है, वो 100 प्लस 120 और 120 प्लस 140 स्पीड लाना है। पर इसके लिए बेटा आपको बहुत 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 ज़्यादा अभ्यास करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब देखिए एक चीज़ और बता देता हूँ, तो देखिए बेटा जिन बच्चों की आउटलाइन मतलब सुधर नहीं रही है और वो काफ़ी दूर दूर लिखते हैं, तो जैसे कि आप दूर दूर लिखेंगे तो आपकी स्पीड ज़्यादा लगेगी, है ना, टाइमिंग में आप अपनी डिक्टेशन को कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। तो मैं बता देता हूँ क्या करना है, ठीक है। यहाँ हमने एक आउटलाइन खींची है, अब देखिए मैं लिख के बताता हूँ, जैसे कि महोदय हमारा देश कृषि प्रधान देश है, ठीक है। तो बेटा ये मैंने आउटलाइन आपके सामने लिखी है। तो देखिए इस आउटलाइन के अंदर देखिए कितना सारा गैप है ना। तो एक तरीका तो ये है कि बेटा पहले तो आप इसको ध्यान दीजिए, जो बच्चे इस चीज़ का ध्यान नहीं रख रहे हैं वो अभी से इसका ध्यान रखिए, ठीक है। तो अगर आप अभी से ध्यान रखेंगे तो क्या होगा, आपको आगे प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है। तो ध्यान जिन बच्चों का है उसको सुधारना कैसे मैं बताता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि आप लोगों की स्टेनो की कॉपी ये है, हम ये पेज पर डिक्टेशन लिख रहे हैं, ठीक है। मैं एक बार बना देता हूँ, ठीक है। ये हमारी स्टेनो की कॉपी है, हम इसमें डिक्टेशन लिख रहे हैं, ठीक है। तो ये महोदय हमारा देश कृषि प्रधान देश है, और यहाँ पर
खेती बाड़ी की जाती है। ठीक है, तो बेटा ये मैंने डिक्टेशन लिखी। अब हमें क्या करना है, अगर हमें अपनी आउटलाइन को बहुत कम स्पेस में लिखना है तो हमें एक तो तरीका क्या है, नंबर 1 तरीका बता देता हूँ। जो हमारा नंबर 1 तरीका है वो क्या है, हमें अपनी नोटबुक के पेज में क्या करना है, हमारे नोटबुक के पेज में क्या करना है, एक लाइन खींचनी है स्ट्रेट, और हमें इस टाइप से लिखना है, महोदय, फिर यहाँ पे हमारा देश कृषि प्रधान देश है जो खेती बाड़ी पर निर्भर। ठीक है ना, तो बेटा आप लोग समझ गए होंगे कि हमें क्या करना है, एक लाइन खींचना है और एक लाइन के हिसाब से हमें अपनी आउटलाइन बनानी है। तो सच बता रहा हूं, आप इसको फॉलो करके देखें। अगर आपका इम्प्रूवमेंट नहीं आता है तो बेटा कमेंट में मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं आपको इम्प्रूवमेंट 100% मिलेगा। ठीक है, पहला तरीका। दूसरा तरीका देखिए, दूसरा तरीका ये है कि जब आप डिक्टेशन लिखते हैं बेटा, ठीक है, जब आप डिक्टेशन लिखते हैं, इसका कलर थोड़ा सा बेटर कर लेते हैं, जब आप क्या करते हैं अपनी डिक्टेशन लिखते हैं तो उसमें क्या करते हैं, आप अपने हाथ को बार बार उठाते हैं, तो वो हमें नहीं करना है। ठीक है, कैसे देखिए, साथियों, ठीक है, हमने साथियों लिख लिया। ठीक है, अब क्या करना है, बच्चों ने क्या करा कि इस शब्द को लिखने के बाद अपना पेंसिल को उठा लिया, लेकिन हमें नहीं उठाना है, यहीं रखना है जब तक हम दूसरा वर्ड नहीं पढ़ लेंगे। साथियों, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में जाकर हमें खेती बाड़ी की बात को बताना है। और ठीक है, तो देखिए बेटा, आउटलाइन जब आप लिख रहे हैं तो उस आउटलाइन के अंदर आपको अपनी पेंसिल को, जब तक आप दूसरा वर्ड कंप्लीट कर रहे हैं और आप दूसरा वर्ड एक और नहीं सुन रहे हैं, तब तक आप अपना फिंगर, अपनी पेंसिल को यहां से नहीं उठाना है। ठीक है, समझ गए आप सभी? हाँ तो बेटा उम्मीद है समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखिए मैं आउटलाइन अच्छी करने की बात कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, देखिए पता है आप लोगों को ऐसा लग रहा होगा सर ये क्या बता रहे हैं, हमारे तो ऊपर से जा रहा है। पर बेटा सच बता रहा हूँ, एक छोटी सी बूंद टपक टपक के एक बहुत बड़ा घड़ा भर देती है। इसी प्रकार से एक छोटी छोटी मिस्टेक, बूंद बिंदियों वाली एक मिस्टेक क्या करेगी, आपकी शॉर्ट हैंड का घड़ा भर देगी और वो फूट जाएगा। और वो फूट गया तो आपका नुकसान हो जाएगा बेटा, है ना। तो छोटी छोटी गलतियां, ये बहुत छोटी छोटी गलतियां, अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है तो आपको अपनी हर स्ट्रेंथ पर ध्यान देना पड़ेगा। इस बात को बेटा बिल्कुल अच्छे से, ठीक है बेटा। तो अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, यानी आपको अपनी स्पीड को 120 लेके जाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाँ, हर छोटी वो चीज जो आपकी स्पीड को रोक रही है उसको आपको हटाना पड़ेगा, उस चीज में से उसको आपको परिवर्तित करना पड़ेगा। ठीक है ना बेटा। अब एक और चीज बता रहा हूं, ये हमारे 2 तरीके हो गए। ठीक है, तीसरा तरीका, जब आप डिक्टेशन लिखते हैं तो अपनी डिक्टेशन का जो पेज होता है उसको आप, जो आपका राइट हैंड से बच्चा जो लिख रहा है वो लेफ्ट हैंड की लास्ट में जो पेज को मोड़ कर रखे, फोल्ड कर रखे छोटी सी जगह, और उसको पकड़ कर वो बैठे। ठीक है, जैसे ही आपके डिक्टेशन की आउटलाइन, मतलब आपका पेज भरता है, आप उसको फटाफट से चेंज करें। कुछ बच्चे क्या करते हैं, डिक्टेशन चल रही है, उनको मतलब नहीं है, जब तक डिक्टेशन, आपका पेज भर गया, डिक्टेशन अभी भी चल रही है, ठीक है, और आप बिल्कुल ऐसे पन्ने अपने पलट रहे हैं और तब तक
डिक्टेशन के 10 से 15 वर्ड आपके छूट जाएंगे, ठीक है ना। तो हमें रेडी रहना है बेटा। देखिए अगर आप बच्चा स्टार्टिंग में लिख रहे हो, ठीक है, अगर आप स्टार्टिंग में डिक्टेशन लिख रहे हो या एंड में लिख रहे हो, ठीक है, या फिर आप 60 लिख रहे हो, या फिर आप 80 लिख रहे हो, या फिर आप 40 लिख रहे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। फर्क ये पड़ता है कि आप लिखने का तरीका आपका सही है या नहीं, है ना, सही है या नहीं। आपके लिखने का तरीका, आपके पढ़ने का तरीका, आपकी छोटी छोटी मिस्टेक्स सही हैं या नहीं। अगर आप गलतियां कर रहे हैं तो आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी, या आप मुझसे लिख कर ले सकते हैं, आपकी स्पीड नहीं बढ़ेगी। देखिए मैं मेहनत कर रहा हूं, मैं चाहता हूं कि आप लोग ऑनलाइन इतनी मेहनत करें कि मुकुल सर आप लोगों के लिए इतना कर जाए कि हाँ आप लोग भी बोलें कि सर जो आपने बताया आज तक वो किसी टीचर ने हमें नहीं बताया, ठीक है बेटा। तो छोटी छोटी मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है ना। मैं आपको बारीक बारीक चीजें भी बताऊंगा जो बताने वाली नहीं होती हैं बेटा, पर फिर भी बताऊंगा, क्योंकि वो जो चीजें हैं वो कोई टीचर आपको नहीं बताएगा, वो मैं बताऊंगा आपको, ठीक है बेटा। मैंने बहुत गहन अध्ययन किया है इसके अंदर। मैं 2010 में स्टेनो सीख रहा था, उसके बाद से मैं कोचिंग पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना बेटा। काफ़ी टाइम हो चुका है मुझे कोचिंग पढ़ाते हुए, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं इसलिए उतरा कि मुझे भी लगता है कि जो बच्चे जो आजकल का एक वे चल रहा है वो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का चल रहा है, और मैं भी चाहता हूँ कि लोग कंपटीशन को इतना हाई ले गए हैं, बच्चा इतना अच्छा तैयारी कर रहा है जो कंपटीशन वाला बच्चा है। देखिए जो बच्चे तैयारी नहीं कर रहे हैं उनको ऑनलाइन ऑफलाइन से मतलब नहीं है, लेकिन जो बच्चा सच में अपने आप को एक अच्छे लेवल पर ले जाना चाहता है, या फिर जो बच्चा अच्छे लेवल पर तैयारी करना चाहता है, तो वो सच में अपने जो क्लासेस हैं उनको बहुत सीरियसली पढ़ता है और छोटी छोटी चीज़ों को, बारीक चीज़ों को ध्यान रखता है। तो हमारे आज में मैंने आपको जो बताया है ये 2-3 चीज़ें आप बिल्कुल कर लीजिए, आपकी स्पीड में इम्प्रूवमेंट आएगी, आपकी आउटलाइन सुधरेगी, अब पढ़ने का तरीका आपका अच्छा होगा। अब आप पढ़ेंगे कैसे? जब तक बेटा आप सही से नहीं लिखेंगे तो आप पढ़ेंगे कैसे, ठीक है। मैं इसमें कुछ स्पेशल नहीं बताऊंगा आपको। आपको क्या करना है, आपको पढ़ना पड़ेगा, और आपको प्रतिदिन 5 से 6 बार पढ़ना ही पड़ेगा। अगर आप 5 से 6 बार नहीं पढ़ते हैं तो बेटा सच में बोल रहा हूं, बिल्कुल आपको अपनी जो रीड करने की जो आपकी क्षमता है, जो स्पीड है, वो आप नहीं बढ़ा पाएंगे। और आपको अगर अच्छी स्पीड लाना है तो आपको प्रतिदिन अभ्यास करना पड़ेगा। और प्रतिदिन अभ्यास के साथ में एक बात और बता दूं आप लोगों को, जो आप प्रतिदिन अभ्यास के साथ में आपके जो शब्द हैं, आपके जो सर्वनाम हैं, आपके जो शब्द चिन्ह हैं, आपके जो रूल्स हैं, आप उन सभी को एक एक कर कर प्रैक्टिस करते रहें। आपने क्या सोचा कि आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, आपने सोचा कि आप एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे, सर मुझे तो आता है, मैं तो बना के दिखा दूंगा। जैसे कि मैं आप लोगों के सामने एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि बेटा मैं आप लोगों से एक शब्द पूछ रहा हूं, शायद अगर आप लोगों को आता होगा तो बता दीजिएगा। देखिए आप लोगों के सामने मैंने एक शब्द बनाया है, अब इस शब्द को आप लोग मुझे कमेंट में बताइएगा, ज़रूर बताइएगा इस शब्द को आप कमेंट में कि सर आपने ये क्या बनाया, मैं नहीं बताऊंगा, ठीक है। अगर बेटा ये शब्द आपको आता होगा, अगर आपने इसकी प्रैक्टिस की होगी तो 100% आप इसको सही बता देंगे, ठीक है। और आपने प्रैक्टिस नहीं की होगी तो आप इसको नहीं बता पाएंगे, ठीक है। तो याद रखिएगा जो मेरे अध्याय आज से प्रारंभ हुए हैं उन अध्याय में मैं आप लोगों को, सभी बच्चों को रोज 10 से 15 वर्ड ऐसे दूंगा जिसमें आप तैयारी करते रहेंगे और मुझे कमेंट्स में बताएंगे
कि सर ये शब्द ये हैं, ये हैं, ये हैं, ठीक है। उनके आंसर मुझे चाहिए, उनके आंसर मुझे कमेंट में चाहिए, ठीक है। और बहुत ही जल्द मैं लाइव भी स्टार्ट करूंगा, तो लाइव में फिर हम कमेंट्स में स्टार्ट कर ही लेंगे। तो बेटा इस चीज़ को आप देखिएगा, क्या लिखा हुआ है आप बता दीजिएगा, ठीक है। अब एक चीज़ और आप लोगों से पूछता हूँ कि बेटा मैंने ये बनाया है कि मैंने ये भारत बनाया है, ठीक है, भारत बनाया है। अब आपसे पूछा कि बेटा ये क्या बना है, तो आप बोलोगे सर भारत बना है, ये तो मैं बहुत आसानी से बता दूंगा और मैं आपको बता भी दूंगा। लेकिन आप ये कब बनाएंगे, जब आप इसकी प्रैक्टिस कर चुके होंगे। अगर बेटा डिक्टेशन के अंदर आपका कोई ऐसा वर्ड आ गया जो आपने कभी बनाया था पर उसकी प्रैक्टिस नहीं की, एक ही बार बनाया था, उसकी प्रैक्टिस नहीं की, अब उसकी प्रैक्टिस आपने नहीं की, तो वो जब आपको 100 की स्पीड में बोलेगा या 120 की स्पीड में बोलेगा तो आपको सोचने का समय नहीं मिलेगा। डिक्टेशन के अंदर इतना समय नहीं मिलता है कि आप सोच सोचकर उसको बताएं, सोचकर उसको समझाएं या सोचकर उसको बनाएं। जब आप 100+ की स्पीड लिख रहे होंगे बेटा, 100+, तो आपको इतना समय नहीं मिलेगा बेटा। फोन बहुत डिस्टर्ब करते हैं बेटा, हाँ। तो ठीक है बेटा, आप समझ गए ना। तो हमें क्या करना है, आप इस चीज़ को बिल्कुल ध्यान रखिएगा कि हमें इतना समय नहीं मिलेगा। अगर आप 40 की लिख रहे हैं तो बिल्कुल सोच पाएंगे, अगर आप 40 की लिख रहे हैं तो बिल्कुल सोच पाएंगे कि आपने बेटा क्या बनाना है। अध्यक्ष महोदय, अब बहुत अध्यक्ष महोदय बहुत अंतर होता है, स्पीड में और स्लो में बहुत अंतर होता है, आराम से बना लेंगे, ठीक है ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात को बिल्कुल। अगर मुझे लगता है शायद समझ में आ रही है और आज की क्लास आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी जब आप उसको मेरे चैनल से पढ़ेंगे यूट्यूब के, है ना। तो मैं रिकॉर्ड करके डालूंगा, है ना, उसमें, और मैं देखता हूँ कितने लोगों का प्यार आता है। अगर मुझे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का प्यार आए तभी मैं सेकंड अध्याय बनाऊंगा, ठीक है ना। वैसे लगता है हाँ मेरी मेहनत है, मैं चाहता हूँ और आगे भी इसी टाइप से आप लोगों के लिए मेहनत करता रहूँ, ठीक है। तो क्या करना है हमें, एक तो आपको कल ये वाला वर्ड मुझे बताना है कमेंट करके वीडियो के अंदर, ठीक है ना। ये वर्ड मुझे पता करना है कि आप लोगों को आता है नहीं। तो मेरे कहने का मतलब बेटा ये है कि आपने अगर अपने शब्दों को प्रैक्टिस किया हुआ है, ठीक है, अगर आपने अपने शब्दों की प्रैक्टिस की हुई है तो आप बिल्कुल क्या कर सकते हैं, उन शब्दों को स्पीड में लिख सकते हैं। जैसे कि बेटा छोटी सी एक बात है कि मुझे पता है कि ये हमारा ना का सब चिन्ह है और ये हमारा नहीं का सब चिन्ह है, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखिएगा, कुछ ऐसे सब चिन्ह आ जाते हैं, कुछ ऐसे सब चिन्ह आ जाते हैं जो हम प्रैक्टिस कम करे हुए होते हैं और जो बार बार डिक्टेशनों में रिपीट नहीं होते हैं। और जो सब चिन्ह अगर रिपीट हो जाते हैं उनकी तो हमारी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाती है, लेकिन जो सब चिन्ह रिपीट नहीं होते हैं तो उनको क्या करते हैं, हम एक ही बार प्रैक्टिस करके छोड़ देते हैं। और डिक्टेशन के अंदर क्या होता है, डिक्टेशन के अंदर क्या होता है, हम वो नहीं लिख पाते। जैसे कि देखिए किताब, अब किताब का सब चिन्ह हमें पता है क्या है, किताब ऐसे बनाया जाता है, लेकिन अगर हमने प्रैक्टिस की है किताब तो हम बहुत आसानी से लिख लेंगे। लेकिन अगर प्रैक्टिस नहीं की है और आप क्या कर रहे हैं, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं की है, हाँ तो स्टार्ट कर रहे हैं हम। बेटा आज फ़ोनों ने बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर दिया है क्योंकि मैंने आज लाइव क्लास नहीं ली थी तो बच्चों के काफ़ी फ़ोन आ रहे हैं।
ठीक है ना। तो हम क्या करते हैं, इस चीज़ को ध्यान रखते हैं कि जो हमने वर्ड प्रैक्टिस किया हुआ है, जो सब चिन्ह हमने प्रैक्टिस किए हुए हैं, वो हम आसानी से लिख लेंगे, ठीक है ना। हमें आता है, देखिए यार आप लोगों ने रूल्स तो कर ही लिए हैं, जब आप लोगों ने रूल्स कर लिए हैं तो आप कोई भी शब्द बना सकते हैं। सही नहीं बनाएंगे तो गलत तो बनाएंगे, पर आपको उस शब्द को प्रैक्टिस करा हुआ होना बहुत ज़रूरी है। और जब आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप वो शब्द आता हुआ भी छोड़ देंगे। तो प्रतिदिन अभ्यास, आप लोगों से बेटा निवेदन है कि आप लोगों की आउटलाइन अगर पढ़ना है अच्छे से और अच्छे से आउटलाइन करना है, मेरी तरह आउटलाइन करना है, मैं आप लोगों को पीडीएफ में बिल्कुल अपनी आउटलाइन भेजूंगा, देखिएगा आप लोग कोशिश करिएगा उस टाइप की आउटलाइन बनाने की, मैं वीडियो डालूंगा उस चीज़ की, ठीक है ना। अगर आपको ऐसी आउटलाइन करना है तो बेटा प्रतिदिन अभ्यास करना है बहुत अच्छे से। बेटा मैं सभी की आउटलाइन खुद अपने हाथों से बनाता हूँ, इसलिए मेरा जो हाथ है बहुत थम चुका है। आप लोगों ने बोर्ड पर भी देखा होगा कितने मतलब अच्छे तरीके से मैंने इसको बनाया है, ठीक है ना। ठीक है, समझ रहे हैं आप, कॉपी पे नोटबुक पे बनाना और बोर्ड पर बनाना बहुत अंतर होता है, हल्के गहरे का अंतर, हल्के गहरे का अंतर। कुछ बच्चे इसी में कंफ्यूज होंगे, सर ये हल्का है या गहरा है, सर ये हल्का है या गहरा है, क्या कर सकते हैं सर इसका। तो बेटा हल्का गहरा तो मैं थोड़ा ना बताऊंगा, अब आपको सीखना पड़ेगा। जब आप डिक्टेशन लिखते हैं तो हल्का गहरा नहीं कर पाते हैं ना तरीके से, लेकिन आप जब हल्का गहरा करना नहीं सीख पाए हैं पर आप पढ़ना सीख गए हैं तो बहुत अच्छी बात है ये। अगर आप शब्द को पढ़ सकते हैं बिना हल्का गहरा किए हुए तो आप बहुत अच्छा परिवर्तन ला चुके हैं अपने अंदर, ठीक है। ये कहाँ से आता है, ये केवल आपको प्रतिदिन अभ्यास से आता है, ठीक है बेटा। तो मैं आज के जो शब्द हैं वो आपको दे रहा हूँ, तो आप उन शब्दों को मुझे कमेंट्स बॉक्स में बनाकर बताइएगा, ठीक है। और सभी बच्चों से निवेदन है कि क्लास को बेटा पूरा देखिएगा, शायद कुछ काम की चीज़ आपकी भी निकले आए, शायद जो मैंने बताया वो कई सारे बच्चों की प्रॉब्लम्स हो, है ना। तो बेटा प्लीज़ प्लीज़ आप लोगों से बोलूँगा कि आप लोग इसमें बिल्कुल अपना ध्यान दें। और सच बता रहा हूँ, इन शब्दों को जो मैं आज दे रहा हूँ, इन शब्दों को आप लोग बना के लाइएगा। मैं केवल शॉर्ट हैंड बना रहा हूँ, आपको कमेंट में मुझे बताना है कि सर आपने ये क्या बनाया है, ठीक है। हल्का गहरा नहीं बता पाऊँगा करके, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। मैं कुछ नहीं, ज़्यादा नहीं, केवल 10 शब्द आप लोगों को दूंगा, ठीक है। बहुत सिंपल सिंपल वर्ड दे रहा हूँ। प्रतिदिन जब हमारे शब्द की संख्या बढ़ती जाएगी, क्लास की संख्या बढ़ती जाएगी, तो शब्दों का जो तरीका है वो भी बहुत आगे बढ़ता जाएगा। आप लोगों को बस केवल समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। ठीक है बेटा, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, तभी तो मुझे मज़ा आएगा कि आप लोगों ने सही आंसर दिए हैं या नहीं, ठीक है बेटा। तो मैं कुछ शब्द आप लोगों को आज केवल 10 शब्द दे रहा हूँ, तो उन शब्दों को मुझे आप कमेंट में करके बताइएगा कि सर आपने ये क्या बनाया है, बिल्कुल मैं उसका आंसर आप लोगों को दूंगा, ठीक है। आप लोगों ने सही बताए हैं या नहीं। कुछ शब्द चिन्ह दे देता हूँ, ठीक है बेटा। तो बेटा सभी ये बच्चे ये शब्दों को समझ लीजिए और कमेंट में मुझे बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी और ये शब्द क्या बने हुए हैं। इसी के साथ आज की जो मेरी रिकॉर्डेड क्लास है मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मैं मुकुल सर आप सभी लोगों से अगली क्लास में अध्याय 2 में फिर से जुड़ूंगा और कुछ ऐसी ही छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमारी शॉर्ट हैंड को मतलब हमें आगे बढ़ाने में रुकावट लाती हैं, उनको हम
सॉल्व करेंगे। आप लोगों को कोई भी क्वेरीज हैं, कोई भी आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन है, दिमाग में चल रहा है, वो मुझसे ज़रूर कमेंट में मुझे बताइए, ठीक है ना। बिल्कुल आप लोगों का मैं निवारण करूँगा। और आप लोग, मैं बोलकर नहीं बता रहा, खुद को इम्प्रूवमेंट जब तक ना हो तब तक मेरी क्लास को आप लोग लाइक नहीं करेंगे, ठीक है। पर एक बार अगर इम्प्रूवमेंट आ गया तो आपको मेरी क्लास लाइक भी करनी है और शेयर भी करनी है। मैं करके बताऊंगा, बस आपको जुड़े रहना है, मेहनत करना है। धन्यवाद।